दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा था कि जितने भी पेपर होंगे मैं सबको जो है सॉल्व कराऊंगा बारी बारी से, जितने पेपर मिलेंगे। अब तक हमको 3 पेपर मिल चुके हैं, जिसमें से एक सॉल्व करवा चुका हूँ, दूसरा करवा रहा हूँ, तीसरा भी जो है आज रात तक उसको डाल दूंगा। अब जितने पेपर मिलेंगे मैं सबको सॉल्व करवा दूंगा। और दोस्तों, मैं सबकी तरह जो है केवल ऐसे लिख के जो है दिखा नहीं रहा हूँ। मेरा जो है तरीका कुछ अलग है। मैं पूरा जो है हर सवाल को जो है लगा के दिखाना चाहता हूँ, जिससे आप लोगों को पूरा पूरा समझ में आए। दोस्तों, हमारी मेहनत अगर आप लोगों को पसंद आए तो थोड़ा सा जो है वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और देखते हैं आज वाला जो पेपर है उसको देखते हैं। इसमें हमारा जो है जो 824 बीएन वाला है उसको हम सॉल्व कर रहे हैं इस बार में। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, वक्रता त्रिज्या का मात्रक होता है। वक्रता त्रिज्या क्या मात्रक होता है बताइए। वक्रता त्रिज्या जो है मीटर बोला है पहला, दूसरा सेंटीमीटर है, तीसरा मिलीमीटर है और चौथा है इनमें से सभी। बताइए वक्रता त्रिज्या तो कोई भी हो सकती है। वक्रता त्रिज्या जैसे उत्तल दर्पण की बहुत सारी वक्रता त्रिज्याएं हो सकती हैं, तो इसमें किसी की भी हो सकती है। तो बताइए उसको कभी जो है देखा होगा किताब में कि जो है कभी सेंटीमीटर में लिखा रहता है, कभी मिलीमीटर में लिखा रहता है, कभी मीटर में लिखा रहता है। तो सब में आपको देखने को मिला होगा वक्रता त्रिज्या। तो इसमें जो है जो पढ़े होंगे वो तो जो है देखते ही समझ जाएंगे। इनमें से सभी हम जो है इसका ऑप्शन मार देंगे, चौथा वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अब इसका ख वाला देखते हैं। ख वाला क्या है, एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करने पर एक प्रकाश किरण के लिए अपवर्तन कोण का मान अपतन कोण की तुलना में अधिक होता है। प्रकाश की किरण है ना, यदि प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल में, विरल माध्यम से सघन में जा रही है, ऐसे जो है इसको समझने के लिए हम आपको बताते हैं। देखिए ये जो है हमारा माध्यम बना दे रहे हैं, ठीक है, ये हमारा अभिलंब बना दे रहे हैं। तो इसका ये मान लो ये आपतित किरण है, ठीक है। अब कहा है कि आपतित किरण जो है, आपतित किरण किससे जो है कोण बनाएगी, अभिलंब से ही कोण बनाएगी ना। अभिलंब यही है तो इससे कोण बनाएगी। इसको जो है आई बोला जाता है। आपतन कोण जो होता है आई होता है। अब बोला है कि अपवर्तित किरण जो होती है उसका कोण जो अपवर्तन कोण होता है वह बढ़ रहा है, अधिक हो रहा है। इसका मतलब वह दूर भाग रहा है ना। तो आपको बताया गया है कि जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तब किरण जो है अविलंब से दूर भागती है, तो आपतन कोण बढ़ जाता है। इसका मतलब सघन से विरल में जा रही है तभी जो है आपतन कोण बढ़ रहा है और किरण जो है अविलंब से दूर भाग रही है। तो इसका पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। अगला वाला देखते हैं। इसमें अगला वाला क्या है, प्रतिरोध R के किसी तार के टुकड़े को 4 बराबर भागों में काटा जाता है। इन टुकड़ों को फिर समांतर क्रम में संयोजित कर देते हैं। यदि तुल्य प्रतिरोध R डैश हो तो R डैश बटे R का अनुपात का मान क्या होगा। तो ये देखो एक नंबर में इतना बेहतरीन सवाल पूछ दिया, इसको 2 नंबर में पूछना चाहिए था कम से कम। तो वो देखिए एक तार है, मान लो एक तार है, ठीक है। इसको जो है काट दिया गया 4 भागों में, जैसे 1 2 3 4 भाग हो गए ना, काट दिया गया। तो मान लो ये प्रतिरोध हो गए, ठीक है। तो अब देखिए ये प्रतिरोध जो है इसमें जो है टोटल प्रतिरोध क्या है, R तार है ना, तो सब मिला के R होने चाहिए। तो अब हमको पहले वाले को लिख सकते हैं R/4, दूसरे वाले को भी लिख सकते हैं R/4, क्योंकि चौथा भाग जो है 4 भागों में काट रहा है तो हर को जो है 1/4 लिख देंगे R/4, ये भी हो जाएगा, चौथा वाला भी R/4 हो जाएगा। अब इसको जोड़ेंगे 4R/4, 4 कट जाएगा, R आ जाएगा, है ना। तो अब जो देखो इनको समांतर क्रम में जोड़ा जा रहा है, तो हम समांतर क्रम में जोड़ा जा रहा है तो इनको समांतर क्रम में जोड़ेंगे। हम समांतर क्रम का जो है तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे। 1/R डैश बराबर क्या होगा, देखो 1/R/4, ठीक है, प्लस 1/R/4, ठीक है, प्लस 1/R/4, R/4 है, ठीक है, प्लस 1/R/4। अब इसको जब जोड़ेंगे 1/R डैश बराबर क्या हो जाएगा, 4/R/4। अब यहाँ से जो है आपको कुछ दिख रहा है, अनुपात का नियम आप लोग जानते होंगे, तो यहाँ से इसको सॉल्व कर लेंगे। देखिए R/4, ये तो बटा में लेकिन 4 अकेला है तो 4 के बट्टे 1 मान लेंगे, है ना। तो देखिए जैसे 4 के बट्टे 1 मान लेंगे तो अब इसके बटे R/4 है ना। तो ये चौथा वाला जो है पहले वाले से गुणा हो जाता है, तीसरा वाले का दूसरे वाले से गुणा हो जाता है। तो ये क्या बन जाएगा, 1/R डैश बराबर क्या बन जाएगा, ये
4 जो है ऊपर चला जाएगा तो 4 चौक के 16 हो जाएगा, बटे ये क्या बचेगा, R बच जाएगा, है ना। 4 चौक के 16 हो जाएगा तो ये R बच जाएगा, है ना, यही ना होगा। तो अब इसको जो है आगे और सॉल्व करते हैं। 1/R बराबर क्या होगा, 16/R। तो R' बराबर क्या हो जाएगा, R' बराबर क्या हो जाएगा, R/16। R/16 होगा ना, R' बराबर R/16 हो गया। तो अब पूछा क्या है, R'/R, तो R'/R का मान निकालना है, तो R'/R यही ना है। तो R' का मान हम जानते हैं कितना, R' का मान आ गया है R/16/R। अब देखो वही अनुपात वाला नियम लगेगा, अब इसके बटे 1 कर लेंगे, ठीक है। तो इसका R में गुणा हो जाएगा ऊपर वाले में, या नीचे वाले में गुणा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये 1 में R का गुणा होगा तो R बटा क्या आ जाएगा, 16R। R से R कट जाएगा तो आ जाएगा 1/16 या 1/16। देखिए इसमें ऑप्शन है क्या, 1/16, 1/16, यही वाला चौथा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, है ना। चलिए आगे देखते हैं अगला वाला क्वेश्चन। हम अगला वाला क्वेश्चन यही था, इसमें विद्युत धारा का मापन किया जाता है, तो इसमें ऑप्शन भी किसी ने रंग दिया है। तो एमीटर जो होता है ये विद्युत धारा का मात्रक होता है ना, एमीटर और वोल्टमीटर विभवांतर का मात्रक होता है, ठीक है। आगे देखते हैं ऊर्जा का मात्रक, जो ऊर्जा क्या है, ऊर्जा मीटर से क्या उल्टा पुल्टा लिख दिया है, जो मात्रक होता है ये एमीटर होता है। आगे देखते हैं। एक मोटर बाइक के हैंडल पर 2 मीटर वक्रता त्रिज्या वाला एक उत्तल दर्पण लगा है ना, उत्तल दर्पण लगा, उसके पीछे कोई दूसरा मोटर बाइक सवार जब उससे 4 मीटर की दूरी पर है, तो उस समय पहले बाइक सवार के दर्पण तथा दूसरे प्रतिबिंब की दूरी निकालना है ना। तो प्रतिबिंब की दूरी निकालना है तो इतना आसान सवाल है। देखिए बोला है उसकी वक्रता त्रिज्या दे दिया है R बराबर 2 मीटर, ठीक है। तो F = R/2 होता है, तो F = क्या हो जाएगा, R/2 या 2/2 बराबर 1, है ना, बराबर 1 आ जाएगा। 1 मीटर आ गया F का मान, F बराबर 1 मीटर। और बोला है उसके पीछे बाइक आ रही है तो उसको वस्तु बोलेंगे ना, तो U बराबर क्या आ जाएगा, 4 मीटर, ठीक है। अब लेकिन देखिए U का मान हमेशा माइनस लिया जाता है, चाहे दर्पण हो या लेंस हो, है ना, हमेशा U का मान माइनस ही रहता है। अब देखो फोकस दूरी देखने के लिए उसको जो है दर्पण का प्रकृति देखेंगे, कौन सा दर्पण है, तो कौन सा दर्पण होता है, उत्तल दर्पण होता है। उत्तल दर्पण के लिए F का मान प्लस होता है, ठीक है। तो अब हम फार्मूला लगाएंगे, 1/F = 1/V + 1/U, ठीक है। अब जो है इसमें रख देंगे, आ जाएगा आंसर 1/F का मान 1 बराबर 1/V, और देखो U इसका मान 4 दिया है, -4 रख देंगे, है ना, प्लस 1/-4, -4 इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, 1 + 1/4 बराबर 1/V, और 4 × 4 5/4 बराबर 1/V। तो अब इसको लिख सकते हैं V बराबर क्या हो जाएगा, 4/5 हो जाएगा, पलट देंगे उसको भी, है ना। तो अब इसको लिख सकते हैं V बराबर 0.8 मीटर या 80, 100 का गुणा कर देंगे 80 सेंटीमीटर हो जाएगा, है ना। आगे देखते हैं अगला वाला क्वेश्चन, ठीक है। 3 प्रतिरोधक जिनकी प्रतिरोधकता 2 ओम, 3 ओम एवं 6 ओम है, इनका किस क्रम में संयोजन किया जाए कि इनका परिणामी प्रतिरोधक का मान 4.5 ओम और 1 ओम हो। तो देखिए अब देखो ये यहाँ ध्यान दीजिए, 6, 2, 3 इनको जोड़ोगे श्रेणी क्रम में तो सीधे सीधे 6 से ज़्यादा ही होंगे, और केवल 6 को जो है श्रेणी क्रम में रख दो कि तब भी ज़्यादा हो जाएगा। इसका मतलब जो है 6 तो समांतर क्रम में ही रहेगा। अब इन दोनों में से जो है पहले जो है 2 और 3 जो है इनमें से छांटना है कि कौन सा समांतर क्रम में लेंगे साथ। तो जो है 3 को लेंगे जब, तो थोड़ा सा जो है उसका सामंजस्य नहीं बैठ पाएगा। हम पहले जो है 2 को लेते हैं ना, 2 को लेंगे, 2 को लेकर देखते हैं, अभी जो है 7 हो जाएगा ना। पहला वाला लेते हैं, 2 और 3 को जो है 2 प्रतिरोधक हम लगा लेते हैं, ठीक है।
दो प्रतिरोधक हम लगा लेते हैं। तो ये प्रतिरोधक मान लीजिए लग गए, है ना। तो अब यहाँ पे ये मान लो 2 ओम है, ये वाला 6 ओम है, ठीक है। ये वाला लगा दिए 3 ओम वाला, 3 ओम श्रेणी क्रम के लिए, ठीक है। अब देखो इनको जो है हम जोड़ते हैं, 1/R बराबर 1/2 प्लस 1/6, ठीक है। 1/R बराबर क्या हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 2 3 3 1 प्लस 1 4, 4/6 बराबर 2/3, है ना। R बराबर क्या हो जाएगा, पलट देंगे तो 1.5 आ गया R का मान, है ना। R का मान 1.5 आ गया। तो अब इसको जो है 1.5 R का मान आ गया। अब आगे देखते हैं, आगे सवाल लगाएंगे। 1.5 R का मान, ये देखिए इसका आया है। अब तुल्य प्रतिरोध R डैश निकाल लेंगे ना, R डैश बराबर क्या हो जाएगा। अब ये समांतर क्रम वाला 1.5 है, प्लस श्रेणी क्रम वाला कितना बचा है, 3 बचा है। श्रेणी क्रम को ऐसे ही जोड़ लेते हैं, 3 बराबर हो जाएगा 4.5। इसका मतलब हमको कैसे कैसे जोड़ना था, 2 और 6 को समांतर क्रम और 3 को श्रेणी क्रम में। अब देखो जब इतना इसको कर लिए, तो अब हम जो है एक बार ट्राई करते हैं, सबको जो है समांतर क्रम में जोड़ते हैं। तो सबको समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो 1/R बराबर हो जाएगा, जब दूसरा वाला जब को सबको समांतर क्रम में जोड़ा जा रहा है, ठीक है। एक लाना है आंसर ना, तो दूसरा वाले के लिए सबको समांतर क्रम में जोड़ देंगे तो 1/R बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6 बराबर क्या हो जाएगा, एलसीएम 6 हो जाएगा। ये हो जाएगा 3 प्लस 2 प्लस 1 बराबर 6/6। 1/R बराबर 1, R बराबर 1। तो दोनों का आंसर मिल गया, ठीक है। इसमें सबको समांतर क्रम में करना था, ठीक है। आगे देखते हैं। दूरदृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति कम से कम 50 सेंटीमीटर की दूरी तक ही पढ़ सकता है। उसे सही दृष्टि के लिए 25 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखकर पढ़ने के लिए किस फोकस दूरी के लेंस का प्रयोग करना होगा। चित्र बनाकर भी समझाइए। चित्र भी बनाना है, तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। दूरदृष्टि दोष बोला है तो उत्तल लेंस, है ना, उत्तल लेंस। 2 अक्षर वाला तो 3 अक्षर वाला लेंस लगेगा, है ना। और 3 अक्षर वाला होता है तो 4 अक्षर वाला लेंस लगता है, उत्तल लेंस हो जाएगा। अब कम से कम 50 सेंटीमीटर की दूरी तक ही पढ़ सकता है, मतलब कम से कम वह जो है दूरदृष्टि दोष से पीड़ित है ना, मैक्सिमम जो है वह अनंत तक देख सकता है। मिनिमम कितना देख सकता है, 50 सेंटीमीटर तक। तो इस यह प्रतिबिंब कहाँ तक बना पा रहा है, 50 सेंटीमीटर तक मिनिमम बना पा रहा है। इसका मतलब भी का मान क्या हो जाएगा, 50 सेमी, ठीक है। तो यह भी जो है, इसमें देखो एक बात ध्यान रखना है कि जब नेत्र वाला बात आ जाए तो वहाँ पे सब भी और यू दोनों माइनस रहते हैं। यू का मान हमको कितना पे बनाना है प्रतिबिंब, 25 सेंटीमीटर पर यू का मान 25 रख देंगे। एफ का मान हमको निकालना है, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। फोकस दूरी ही निकालना है। 1/F इक्वल टू 1/V माइनस 1/U, ठीक है। तो 1/F, ठीक है, इसको जो है सॉल्व करते हैं। 1/F इक्वल टू 1/-50 माइनस 1/-25, ठीक है। अब इसको जो है सॉल्व करते हैं, तो 1/F इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/F इक्वल टू माइनस 1/50 प्लस 1/25। इनका जब एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, 50, ये हो जाएगा 50। तो कितना हो जाएगा, 50 माइनस 1 प्लस 2 क्या आ जाएगा, 1/50 क्या आ जाएगा, एफ का मान 50 सेमी आ जाएगा। एफ का मान 50 सेमी आ गया। तो अब बोला है 50 सेंटीमीटर की फोकस दूरी वाला जो है लेंस लगाना होगा। तो अब बोला है कि चित्र बनाकर समझाना है। तो देखिए चित्र जो है, अब हम चित्र बनाएंगे तो थोड़ा समय लग जाएगा, कि यहाँ पे नेत्र लगाना होगा और जो है एक लेंस लगाना होगा, फिर जो है समय लग जाएगा। चलिए हम इसको सॉल्व कराते हैं, आगे देखते हैं। बोला निम्न विद्युत परिपथ में R1 बराबर 10 ओम, R2 R3 बराबर 20 ओम, R4 R5 R6 बराबर 30 ओम है। तो देखिए यहाँ पे R1 और ये सब श्रेणी क्रम में है,
मतलब ये दोनों तो समांतर क्रम में R2 और R3, तो इनको पहले जोड़ लेंगे। 1/R' बराबर क्या हो जाएगा, 1/, R2 का मान क्या है, R2 का मान 20 है, R3 का मान भी 20 है, क्या हो जाएगा 2/1/20, 1/20 कितना हो जाएगा 2/20, 1/R' बराबर क्या हो जाएगा 1/10, या फिर R' बराबर 10, है ना। अब ये तीनों भी समांतर क्रम में, R4 R5 R6 भी समांतर क्रम में है, तो इनको भी जोड़ लेंगे। 1/R', यहाँ पे कर लेंगे, बराबर क्या हो जाएगा 1/R', इनका मान 1/30 प्लस 1/30 प्लस 1/30 बराबर क्या हो जाएगा 3/30 बराबर 1/10, इसको लिख सकते हैं ना। तो R'' बराबर क्या हो जाएगा, R'' बराबर हो जाएगा बराबर 10, ठीक है। तो अब परिणामी प्रतिरोध जो है निकाल लेंगे, तुल्य प्रतिरोध, तो क्या आ जाएगा R बराबर R1 प्लस R' प्लस R'', ठीक है। तो R बराबर क्या हो जाएगा, R1 का मान कितना है, देखो R1 का मान हमारा है 10, और ये R2 R3 मिलके जो है R' बने हैं, तो R1 का मान 10 है, ये भी 10 है, ये R'' का मान भी 10 निकाल लिए, ठीक है। तो आ जाएगा R बराबर 30 ओम, R बराबर 30 ओम, ठीक है। अब ये हो गया, तो अब क्या पूछा है, और कुछ पूछा है, गणना करके बताइए परिपथ में कुल प्रतिरोध कितना है। प्रतिरोध तो 30 ओम हो गया, तथा बैटरी से कितनी विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। तो बैटरी से विद्युत धारा हमको बताना है कितनी विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। तो V = IR होता है, ठीक है। I बराबर V/R होता है। I बराबर क्या हो जाएगा, V का मान हमारा दिया है, कितना दिया है बताइए, 12 वोल्ट दिया है ना। फिर यहाँ से 12, R का मान क्या है 30, इसको लिख सकते हैं हम, क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बताइए। 12 को काटेंगे तो आ जाएगा 2/5, ठीक है, 2/5, या I बराबर लिख सकते हैं इसको 0.4 एम्पियर, ठीक है। ये आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें। और बहुत मेहनत करना पड़ रहा है आप लोगों के लिए। थैंक यू।